नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान समय में शनि की एक श्रृंखला भी हमारी चल रही है। बीच-बीच में कुछ ग्रह गोचर के बारे में भी हम बता देते हैं और अभी शनि की श्रृंखला में शनि सप्तम भाव में किसी की भी जन्म कुंडली में यदि हो तो वो किस प्रकार के फल देगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कालपुरुष कुंडली में शनि को सप्तम भाव का एक अधिकार दिया गया है। सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो यहाँ पर शनि को एक विशेष बल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रत्येक भाव के अतिरिक्त जितने भी दूसरे जो भाव हैं उनकी अपेक्षा ये यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बल प्राप्त करता है। शनि सप्तम भाव में यदि किसी के है तो ऐसा जातक अपनी आयु से अधिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है। समाज में, व्यापार में, जो सामाजिक कार्यक्रम हैं उनमें जो भी रहन सहन की जो व्यक्ति की शैली है, जो व्यक्ति का रख रखाव है, व्यवहार है, जो भी कम्युनिकेशन है, इस संसार के अंदर जिस प्रकार का भी उसका लेन देन, व्यवहार, वाणी व्यवहार, बुद्धि व्यवहार, जो कुछ भी उसका जो परस्पर जो संबंध है पूरे संसार के साथ में, इन सब में व्यक्ति काफ़ी एक जुड़ा हुआ होता है और व्यक्ति यहाँ पर विशेष रूप से कुशल व्यक्तित्व बनता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उनके व्यक्तित्व का निर्माण बहुत बेहतरीन होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति इनको कुदरती ही कुछ सूझबूझ ऐसी मिलती है कि ये किसी बातों को समझने के लिए भी बड़े ही सक्षम होते हैं और साथ में गहरे से गहरे विवादों में, गहरी से गहरी समस्याओं में उलझे हुए लोगों को समझाने में, उनकी समस्याओं को हल करने में भी ये कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा पायोनियर होते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों के, बड़ी-बड़ी संस्थाओं के, बड़े-बड़े आयोजनों के, अर्थात कि नींव रखने वाले। जितनी भी जैसे कोई बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है, तो व्यक्ति किसी छोटे स्तर पर किसी कार्य की शुरुआत करता है, लेकिन उसका लक्ष्य होता है कि उस कार्य को किसी बहुत बड़े विस्तार तक ले जाना है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, जो लंबे समय के जो आयोजन होते हैं, ऐसे लंबे समय के आयोजनों में ऐसे व्यक्तियों को सफलता बहुत अधिक मिलती है और अवश्य ही मिलती है सफलता इन्हें। ऐसे व्यक्ति धर्म नीति, राजनीति, न्याय संहिता, अर्थनीति, इन सभी में इनको बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। धर्म नीति का अर्थ है कि धर्म के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार बातों को समझना और कर्म को करना। राजनीति का अर्थ है, राजनीति का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि एक किसी मतलब राज्य का या किसी शहर का कोई नेता बन रहा है। राजनीति जो है वो परिवार के अंदर भी जो व्यक्ति एक नेतृत्व करता है, अर्थात कि एक परिवार का जो मार्गदर्शन करता है, वो भी एक तरह से नीति निर्माण का कार्य करता है, जो पूरे परिवार को समझाता है कि हमको इस तरह से कार्य करना चाहिए, हमको सबको मिलके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की नीति का निर्माण करने वाला, तो वो भी यहाँ राजनीति के अंतर्गत ही आती है कि कई व्यक्तियों के स्वभाव को कुछ समझते हुए, उनके मतभेदों को सुलझाते हुए व्यक्ति जब आगे बढ़ता है,
तो ऐसी जो कुशलता है वो भी यहाँ शनि देता है। यहाँ पर व्यक्ति को बुद्धि बड़ी तीव्र मिलती है, लेकिन उसकी जो गति होती है वो हाथी की तरह होती है। वैसे भी कहते हैं कि हाथी का मस्तिष्क बहुत तेज होता है और हाथी की चाल जो है वो धीमी होती है। ऐसे इंसान ही बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, जो भी बड़े स्तर के काम होते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि वाले, इस प्रकार की धैर्य वाले, इस प्रकार की गति वाले व्यक्ति ही कामयाब होते हैं। तीव्र बुद्धि और हाथी की चाल, ये दोनों विशेषताएं सप्तम भाव के शनि के जातक के अंदर होती है। ऐसे व्यक्तियों को ही नवनिर्माण का, किसी बड़े बदलाव का, इस प्रकार का जो यश है ऐसे व्यक्तियों को ही मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में अगर हम देखते हैं तो अगर शनि सप्तम भाव का वक्री हो, अथवा तो शनि अपनी खुद की राशि में ना हो, सप्तम भाव में खुद की राशि में ना हो, अथवा शनि वक्री होकर के यहाँ बैठा हो, तो इस कंडीशन में व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही देर से आरंभ होता है और एक शादी की जो उम्र होती है उससे काफी देर से ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का आरंभ होता है। लेकिन एक बात और भी देखी गई है कि सप्तम भाव के शनि वाले जो जातक हैं, इनका जो जीवन साथी होता है वो इनसे कहीं ज्यादा परिपक्व होता है। सप्तम भाव में अगर शनि के शुभ फल नहीं मिल रहे हैं, शनि किसी प्रकार का अशुभ फल देता है, तो यहाँ पर व्यक्ति अपने भागीदार से, अपने जीवन साथी से या अपने किसी खास मित्र से वो कोई ना कोई बड़ा दुर्व्यवहार अवश्य जीवन में एक आध बार कम से कम कर ही जाता है। और वो भी बुद्धिमान होते हुए, समझदार होते हुए, कहीं ना कहीं आवेश में आकर के व्यक्ति कोई गलत निर्णय ऐसा करता है कि जिससे उसके जीवन साथी को या उसके किसी भागीदार को या उसके किसी मित्र को किसी प्रकार की बड़ी हानि का सामना करना पड़ जाए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गौतम ऋषि जो हैं वो स्वयं न्याय शास्त्र के रचयिता थे। नीति नियमों का निर्माण उन्होंने किया, पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का किस तरह का नियम होना चाहिए, उन सभी नियमों का उन्होंने निर्माण किया। देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्तियों को अपने जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए, ऐसी कई बातों का उन्होंने एक मानचित्र बनाया कह सकते हैं हम, कि कई प्रकार के जो जीवन से संबंधित जो है एक बहुत ही आदर्श नीति नियमों से भरा ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया। तो ये जो न्याय संहिता, इसका जो निर्माण इन्होंने किया, तो ये एक दिन खुद ही अपनी पत्नी जो अहिल्या, जो बेकसूर थी, तो वो बेकसूर होते हुए भी उसको इन्होंने आवेश में आकर के श्राप दे दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं सप्तम भावस्थ शनि के जो जातक हैं इनसे कभी कभी हो जाती है। तो विशेष तौर पर इतना मैं अवश्य कहूंगा कि सप्तम भाव के जो शनि वाले जातक हैं वे जीवन में किसी भी तरह के कोई कठोर निर्णय लेने से पहले जरा शांति से पूरा विचार कर लें, जांच परख लें, सही गलत को परख लें, उसके बाद में ही किसी प्रकार का कोई निर्णय करें। यहाँ सप्तम भाव में जो बैठा हुआ शनि है
इस शनि की 3 दृष्टियां होती है शनि की। तो सप्तम भाव में जो बैठा हुआ शनि, इसकी जो प्रथम दृष्टि है वो है तृतीय दृष्टि। अब सप्तम भाव से तृतीय दृष्टि जो है नवम भाव में पड़ेगी। नवम भाव जो है वो पिता का है, गुरु का है, धर्म का है, कानून का है, उच्च विद्या का भी है, धर्म शास्त्र का है, दर्शन शास्त्र का है। ऐसे लोग ही कानून संबंधी, नीति नियम संबंधी जो ज्ञान है उसमें रुचि लेते हैं और उसी में अपना कारोबार भी बनाते हैं, उसी क्षेत्र से संबंधित वो नौकरी करते हैं और उन्हें इसी क्षेत्र में रुचि भी होती है और इनको यहाँ सफलता भी मिलती है। और विशेष सफलता तो तब मिलती है कि जब ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य और गुरु की कुछ अच्छी स्थिति हो, क्योंकि सूर्य जो है वो तेज का, ज्ञान का कारक ग्रह है, आत्मबल का ग्रह है, और गुरु जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है, विद्या है। तो गुरु की स्थिति अच्छी हो तो हायर लेवल पे इंसान जाता है, और सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो उसके ज्ञान के साथ साथ उसको यश भी मिलता है, अर्थात कि उसे कीर्ति भी मिलती है। और अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो तृतीय भाव में जो सॉरी नवम भाव में जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर कुछ न कुछ कमी का, कुछ बाधा का व्यक्ति को एहसास होगा, किसी तरह का कुछ बंधन जैसा। अर्थात कि व्यक्ति में कुशलता होते हुए भी वो फल प्राप्ति के लिए, पूर्ण फल जो उसको मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसमें भी फल मिलने में भी कुछ न कुछ कमी आ रही है। पिता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रह पा रहे हैं। धर्म, कानून, उच्च विद्या, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी का उसको अभाव महसूस होगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो लग्न भाव पर पड़ेगी। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, एक अच्छा स्ट्रेटेजी प्लानर बनेगा, एक अच्छा एडवाइजर बनेगा, एक अच्छा मीडिएटर बनेगा। मीडिएटर का मतलब यह होता है कि व्यक्ति इतना बुद्धिमान होता है कि किसी दो व्यक्तियों के जो अलगाव हैं या दो व्यक्तियों के बीच में जो मन मुटाव है या कोई मतभेद है या कोई विवाद है, तो ये व्यक्ति उन दोनों की समस्याओं को देखेगा, परखेगा, समझेगा और उन दोनों को संतुष्टि मिले इस तरह का समाधान भी ढूंढ कर निकाल लाएगा। तो इस क्षेत्र में भी व्यक्ति को काफी सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा न्यायाधीश बन सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बनता है। कई तरह के जो सर्विस बिजनेस हैं ऐसे व्यक्तियों को बहुत अधिक शुभ फल देते हैं। सप्तम में बैठा हुआ शनि जब लग्न पे दृष्टि करता है और यदि सप्तम का शनि शुभ फल देने की स्थिति में है, अर्थात कि उसके ऊपर कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं है और शनि सप्तम भाव में बैठा है, वहाँ जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी से कुछ मित्रता या समता है, तो ऐसी सूरत में एक बात और देखने में आती है जो विशेष तौर पर वो ये है कि व्यक्ति का जो परिवेश होता है, अर्थात कि उसका जो आउटलुक होता है वो एकदम सामान्य होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपनी सोच को लोगों के सामने रखता है, अथवा तो जब वो व्यक्ति अपना अभिप्राय देने लगता है, अपनी बात को सामने रखने लगता है, तो उस समय में उसके सामने रहे व्यक्ति ये एकदम से वो भौचक्के रह जाते हैं कि अरे ये
एकदम सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन ये तो बड़ा गजब का बुद्धिशाली व्यक्ति है। जो दिखने में एकदम सामान्य सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होगा, कोई छोटा मोटा आदमी, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बड़े से बड़े लोगों को समर्पण के लिए लाचार कर देता है, मजबूर कर देता है। लोग उसकी ओर समर्पित हो जाते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी, ये एक व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पे जब पड़ती है, और अगर शनि मान लीजिए कि कुछ अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति बहुत जिद्दी स्वभाव का होगा। वो जिस बात पर फोकस करेगा, उस बात में नुकसान हो रहा हो, अपयश मिल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उन बातों को वो छोड़ेगा नहीं, और बस वो उसमें जिद से लगा रहेगा। चाहे उसकी खुद की हानि हो रही है, उसके परिवार की हानि हो रही है, लेकिन फिर भी वो उन बातों को पकड़ करके रखता है। शनि की जो दसम दृष्टि है, शनि की जो दसम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने से एक तो ये होगा कि शनि की स्थिति अच्छी है सप्तम भाव में, तो जो दसम दृष्टि जो चतुर्थ भाव में पड़ रही है, वहां पर व्यक्ति की माता का पक्ष मजबूत होगा। व्यक्ति की जो माता है वो कुछ अर्थोपार्जन करती हुई महिला हो, अर्थात की कुछ कमाती हुई महिला हो, किसी तरह की कोई इनकम से जुड़ी हुई हो, किसी तरह की कोई, जिसे हम कहें इकोनॉमिकल माइंड की होगी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन होगी। ऐसे व्यक्ति को माता का सपोर्ट बहुत अधिक होगा। जिस भी किसी जातक के सप्तम भाव में शनि है, और सप्तम भाव का शनि यदि अच्छा फल दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माता जो है वो हर प्रकार से सपोर्टिव होगी, हर समय संतान की सहायता के लिए तत्पर रहेगी। और सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी ऐसे जातक की माता बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति होगी, और जातक को एक अच्छा सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। चतुर्थ भाव में जो दसम दृष्टि पड़ती है, इससे व्यक्ति को भूमि का, भवन का, वाहन का, प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार का, खेती बाड़ी का, जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार के काम में ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। और विशेष तौर पर 36 वर्ष की आयु के बाद में व्यक्ति का विकास कुछ ज्यादा ही होता है। ऐसे व्यक्ति की माता विशेष बुद्धिमान भी होती है और विशेष कर्मठ भी होती है। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो माता के स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह की परेशानियां चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी माता का सपोर्टिव सिस्टम और माता की बुद्धिमत्ता, वो दोनों अपने आप अपनी जगह पर मतलब सही रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि यदि शनि अस्त हो, सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि यदि अस्त है, तो उसका क्या फल होगा। आप सभी को पता है कि शनि या कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो सूर्य का ही उसमें भूमिका होती है, अर्थात कि सूर्य नज़दीक में होता है। सूर्य की एक डिग्री के अनुसार निश्चित दायरे में शनि का होना या किसी भी ग्रह का होना उसको अस्त करता है। तो शनि के मामले में सूर्य से शनि यदि 15 अंश की डिग्री में हो, तो शनि अस्त हो जाता है। तो यहां पर मान लीजिए कि शनि और सूर्य दोनों एक ही भाव में हैं, तो शनि यहाँ अस्त है, तो ये होगा कि ऐसे व्यक्ति
के विवाह में समस्याएं पैदा होंगी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होंगी, विवाह भंग होगा, अर्थात कि डाइवोर्स की स्थिति भी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य से भी हानि प्राप्त होगी, अर्थात कि गेस वर्क जो भी है उसका वो गलत होगा। किसी भी तरह का अनुमान लगा करके काम करना, किसी तरह का कुछ लाभ का आयोजन सोच करके इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह के जो भी काम हैं कि जो भविष्य पर आधारित हैं, उन सभी कामों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को हानि का सामना करना पड़ेगा। और सप्तम भाव में अस्त शनि, सप्तम भावस्थ अस्त शनि, और उसमें शनि के साथ में या शनि के ऊपर मंगल की कहीं दृष्टि पड़ गई, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी बदनामी होने का भी चांस बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ही खराब हो, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे खड़े हो जाएं कि व्यक्ति को शक के दायरे में खड़ा हो जाना पड़े और उसका कसूर ना होते हुए भी उसको बदनाम हो जाना पड़े। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को कई तरह के विवादों में उसके जिद्दी स्वभाव के कारण भी परेशान होना पड़े, और अस्त शनि के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य का असंतुलन बना रहे, अर्थात कि उसे खुद को पता नहीं होगा कि कल मेरी तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। आज ठीक है, कल ठीक नहीं है, कल ठीक रहा तो आने वाले कल में फिर कहीं शरीर कुछ परेशानियां पैदा कर रहा है। तो इस तरह की समस्याएं अस्त शनि में देखने में अवश्य आती है। अब मान लीजिए कि शनि के अगले घर में जो राशि है, उस राशि से अगले घर में सूर्य महाराज बैठे हैं और वहां से शनि 15 अंश की डिग्री के अंदर है, तो शनि अस्त रहेगा। तो ऐसी सूरत में भी शनि का कुछ साइड इफेक्ट जरूर देखने में आता है। व्यक्ति के जीवन साथी, उसके परिवार से उसका व्यर्थ का टकराव होगा। व्यक्ति का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा कोई कार्य होगा, अर्थात कि बहुत ध्यान देकर करने वाला जो कोई कार्य होगा, उसमें किसी न किसी तरह की परेशानी का उसको सामना करना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति किसी भी काम में अपनी जो एक्यूरेसी है उसकी कंटिन्यूटी नहीं रख पाएगा। शनि के पिछले घर में अगर सूर्य बैठा है और वहां से शनि को अस्त कर रहा है, तो जीवन साथी के साथ संबंध खराब होना, जीवन साथी के साथ व्यर्थ का विवाद व्यक्ति का होना, व्यक्ति व्यर्थ में ही अपने जीवन साथी के साथ में तकरार करेगा। जीवन साथी ही नहीं, जीवन साथी के जो परिवार वाले हैं, उसके खुद के जो परिवार वाले हैं, उन सबके साथ ही व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कुछ न कुछ, जिसे कहेंगे कि हम एक तकरार करने वाला स्वभाव रहेगा। व्यक्ति जिसे हम कहें कि न चाहते हुए भी कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि जिससे किसी न किसी तरह के वातावरण में कुछ दूषण पैदा हो, अर्थात कि वातावरण खराब हो। शनि सप्तम भाव में है और सूर्य छठे भाव में बैठ करके अगर शनि को अस्त कर रहा है, तो ये जो स्थिति है ये बहुत ज़्यादा विकट होती है। वो इसलिए कि सूर्य छठे भाव में जब भी होगा तो वो व्यक्ति को तकरार करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए वो ज़्यादा उत्साहित करता है। ऐसे व्यक्ति के विवाद ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है उसमें शनि को बल देने से परिस्थितियों में थोड़ा सुधार होगा, और धैर्य की वृद्धि करने से, मौन रखने से बहुत ज़्यादा व्यक्ति का बचाव हो सकता है। शनि के अगले घर में भी जो मैंने बताया कि
सूर्य है और वो अस्त कर रहा है, तो शनि के अगले घर में सूर्य का होना भी अच्छा नहीं है। ये भी कहीं न कहीं व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ समस्याएँ पैदा करता है, और उसमें व्यक्ति की अपनी गलती इतनी नहीं होती है, लेकिन जीवन साथी का दुर्व्यवहार इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति को झेलना पड़ता है। सुकरात ने एक वाक्य कहा है, जो सप्तम में शनि और अष्टम में सूर्य वाले व्यक्ति पर बहुत अच्छा लागू पड़ता है। सुकरात का कहना था कि अगर जीवन साथी अच्छा मिलता है जातक को, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली बन जाता है। लेकिन यदि जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता है, उसको परेशान करने वाला मिलता है या किसी तरह की कोई न कोई समस्याएँ पैदा करता है, तो ऐसे हालत में भी व्यक्ति एक महान उपदेशक बन जाता है, एक मार्गदर्शक बन जाता है, अर्थात कि बहुत विद्वान बन जाता है। तो ये तो सुकरात की बात है। बाकी तो जिनकी अगर ऐसी कंडीशन है, वो देखें अपने जीवन में कि उनकी क्या कंडीशन है और वो किस तरह से अपना विकास होता हुआ देख रहे हैं, मानसिक और बौद्धिक। अब हम बात करते हैं वक्री शनि की। व्यक्ति का जिस समय में जन्म हुआ है, उस समय काल में यदि शनि उसी राशि में वक्री हुआ है और उसी राशि में फिर मार्गी हुआ है, तो ऐसा जो जातक है वो समाज में किसी न किसी तरह के ऋण का भुगतान करने के लिए आया होता है, और वो अपने जीवन साथी का ऋण अदा करने के लिए आया है, अपने किसी भागीदार का भी ऋण अदा करने के लिए आया है। उसका जन्म जो है समाज, जीवन साथी और पास पड़ोसी कह लें या भागीदार कह लें, उनके किसी ऋण को उतारने के लिए उसका ये जन्म मिला है। मान लीजिए कि जिस समय में जातक का जन्म हुआ है, जिस समय में व्यक्ति सप्तम में वक्री शनि लेकर के पैदा हुआ है, उस समय काल में शनि अष्टम भाव में रही हुई राशि में था, वहां से वक्री होकर के पीछे की राशि में आया है और उस समय जातक का जन्म हुआ है। तो ऐसी सूरत में ये देखा जाता है कि व्यक्ति किसी प्रकार की अधूरी साधना को पूरा करने के लिए आया है, किसी बड़ी तपस्या को करने के लिए आया है, अथवा तो किसी बहुत बड़ी सजा को भोगने के लिए आया है। एक व्यक्ति की कुंडली मेरे पास में आई थी, तो मैंने देखा कि शनि उसके सप्तम भाव में वक्री है, और उस जिस साल में उसका जन्म था, उस साल में अष्टम भाव में रही हुई राशि से शनि वक्री होकर के सप्तम भाव में रही हुई राशि में आया था और इस जातक का जन्म हुआ था। और उस शनि पर कुछ अशुभ दृष्टि भी थी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या कभी उनका जेल में लंबे समय तक रहना हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और वो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे और 14 साल की सजा वो काट करके आए थे। एमबीबीएस डॉक्टर थे, किसी बात को लेकर तकरार हो गई और एक सामान्य सी हाथापाई में सामने वाले व्यक्ति का गिरना हुआ, उसको चोट लगना हुआ, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो परलोक सिधार गया और ये व्यक्ति 14 साल के लिए जेल की सजा भोगने का भोगी बना। तो इस तरह की घटनाएं भी देखने में आती है। तो शनि, वक्री शनि, जो उस समय काल में अष्टम भाव में रही हुई, अर्थात कि अगली राशि से वो शनि वक्री होकर के
यहाँ सप्तम भाव में आया है और वक्रत्व स्थिति में व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति जरूरी नहीं है कि जेल में जाएगा, लेकिन वो किसी न किसी तरह के एकांतवास में लंबा समय बिताने के लिए वो कुछ इस तरह से मजबूर होगा या उसमें रुचि उसकी होगी कि वो एकांतवासी रहे। घर में सारा मेला लगा हुआ होगा, लेकिन वो कहीं अकेले में आराम से बैठा होगा शांति से। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं एकांतवासी होते हैं, उनका लंबा जीवन जो है वो एकाकी होता है, अर्थात कि वो कहीं ना कहीं ऐसे एकांतवास में ही लंबा जीवन अधिक बिताते हैं। ये नहीं कि वो अपने परिवार के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति वो लापरवाह होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो है वक्री शनि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम बात कर लेते हैं कि सप्तम भाव में किस राशि में शनि हो तो क्या फल मिलता है। सप्तम भाव में यदि शनि मेष राशि में हो तो सीधी सी बात है कि तुला लग्न होगा। अब तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, लेकिन मेष राशि में शनि नीचस्थ होता है। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसा जो जातक है वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला होगा, दूसरों से उम्मीदें अधिक रखेगा, अपने आप को बहुत कुछ बड़ा चढ़ा करके वो मानेगा और दूसरों को तो बिल्कुल कुछ गिनती ही नहीं करेगा। और ऐसी कंडीशन में ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जब भी किसी के सामने खड़ा होकर के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है या बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ बहुत बड़प्पन से बात करता है, तो सामने वाला जब बोलने लगता है तो व्यक्ति को वहां पर झुकना पड़ जाता है, वहां शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है। तो ये सब बातें भी देखने में आती है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी वाला स्वभाव का होता है, वो किसी भी कार्य में, कुछ भी बोलने में, कुछ भी करने में वो जल्दबाजी दिखाता है। यदि सप्तम भाव में मेष राशि का शनि है तो, यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि का शनि है तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बैठा हुआ जो वृषभ राशि में बैठा हुआ शनि सप्तम भाव का, ये व्यक्ति को बहुत कुछ ज्यादा इकट्ठा कर लेना है, मुझे अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेना है, मुझे अपने खुद के लिए कुछ बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेना है, संग्रहखोरी वाला स्वभाव होता है। इस तरह के जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा ही कुछ धन इकट्ठा करना है, बहुत ज्यादा ही संपत्ति इकट्ठी करनी है, जो कुछ भी है उसको सब ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करना है, चाहे फिर वो उसको यूटिलाइज कर सके ना कर सके वो एक अलग बात है। और ऐसे व्यक्ति के पास में सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा असंतुष्ट बना रहेगा, अति भौतिकवादी उसका स्वभाव रहता है। सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि में शनि हो तो ऐसे जो जातक हैं ये ड्यूल माइंड के होते हैं, इनका लक्ष्य हमेशा बदलता रहता है। सुबह उठेंगे तो सोचेंगे कुछ ये करना है, नहा धो करके नाश्ता कर लिया, उसके बाद में इनका फोकस बदल जाएगा। शाम तक आते आते तो 3-4 कामों को बदल चुके होंगे अपने लक्ष्य के लिए। तो इस तरह की बातें भी देखने में आती है। लेकिन हाँ, एक बात और भी होती है कि मिथुन राशि में यदि शनि बैठा है सप्तम भाव में तो ऐसा व्यक्ति नई नई इमेजिनेशन करना, कुछ क्रिएटिव करना, इन सब के लिए भी वो बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन ड्यूल माइंड जो है वो रहता ही है और किसी भी स्टेज पर डिसीजन लेने के संबंध में ये हमेशा कुछ ना कुछ आवश्यकता से अधिक डिले करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में यदि शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा जो जातक है वो हमेशा पिछली बातों में फंसा रहेगा। आज से 5 साल पहले उसको किसी ने कुछ कह दिया होगा तो उस बात को पकड़ के रखेगा। अगर कोई व्यक्ति उसको अच्छा नहीं लग रहा है या वो कोई व्यक्ति उससे पहले पिछले समय में कुछ नुकसान पहुंचा चुका है और वो कहीं रास्ते में उसको सुबह दिख गया तो शाम तक उसका मूड खराब रहेगा।
वो ये सोचता रहेगा वो मुझे दिख गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो ये जो है पिछली बातों की ओर, पिछली जो दुर्घटनाएँ हैं, उनमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। पिछली जो अच्छी बातें होंगी उनमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगा। लेकिन जो भी कुछ टीस देने वाली, जो भी कुछ उसको जो चुभने वाली बातें हैं, यदि कुछ इस तरह की बातें पिछले समय में हुई है, तो वो उनके और ही उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा। विशेष तौर पर ऐसे जो जातक हैं, कर्क राशि में रहे हुए सप्तम भावस्थ शनि के जो रिश्तेदार हैं और जो ब्लड रिलेशन है, ये हमेशा इस व्यक्ति के लिए चिंता का कोई ना कोई कारण पैदा करते रहेंगे। तो यहाँ पर भी व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि किन बातों से उसे बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि सप्तम भाव में सिंह राशि हो, तो सिंह राशि सप्तम भाव में हो और उसमें यदि शनि बैठा हो, तो यहाँ पर एक बात अवश्य देखने में आएगी कि व्यक्ति सामान्य दिनों में जिस तरह से सामान्य स्थिति का रहता है, ये वैसे का वैसा ही कितने भी खराब से खराब सिचुएशन हो, कितनी भी खतरनाक सिचुएशंस हो, किसी भी तरह के खतरों के काम हो, उसमें भी ये एकदम ही निश्चिंत और एकदम ही चुस्त-फुस्त रहता है। एकदम मतलब जिसे कहें कि एकदम फुर्तीला रहता है। इसको किसी तरह की कोई परवाह नहीं होती कि मैं खतरनाक काम कर रहा हूँ, मैं किसी तरह के कोई बहुत बड़े नुकसान हो सके ऐसे काम कर रहा हूँ। नहीं, ये अपनी मस्ती से चलता जाता है। लेकिन ये एक बात अवश्य होती है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने लक्ष्य पर बहुत केंद्रित रहते हैं और जो भी डिसीजंस लेते हैं उस पे इनके जो निर्णय हैं वो दृढ़ होते हैं। अर्थात कि ये जो डिसीजन ले लेते हैं एक बार, फिर वो उससे बदलते नहीं। ये कहीं न कहीं कभी इनके लिए हानिकारक भी हो जाता है, क्योंकि समय काल परिस्थितियों के अनुसार कई बार इंसान को निर्णयों पर पुनः विचार भी करना चाहिए। लेकिन इन बातों में ये एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है यदि सिंहस्थ शनि सप्तम भाव में है तब। कन्या राशि में यदि शनि सप्तम भाव में हो, तो सामाजिक, व्यावसायिक, वैवाहिक जीवन में लगातार कुछ न कुछ विघ्न ऐसे व्यक्ति के चलते रहते हैं। बस ये व्यक्ति रोज एक नया चैलेंज को देखता है, उसको सॉल्व करता है, रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ऐसे जातक को। लेकिन ये भी तय है कि 100 में से 90 चुनौतियां में ये जीतता ही है। 10% ही इसे शायद कभी लेट गो करना पड़ता होगा, लेकिन ये हमेशा धैर्य भी बहुत बड़ा रख लेता है ये, और हमेशा ये जीतता है। कन्या राशि में रहे हुए सप्तम भाव में शनि को शास्त्रकारों ने अंगद के पैर के समान कहा है। अर्थात कि ऐसा व्यक्ति का जो धैर्य है वो इतना शक्तिशाली होता है कि अंगद ने जब रावण की दरबार में अपना पैर रखा था, तो महाबली रावण, जिसने कैलाश पर्वत को भी एक बार हिला दिया था, वो अंगद के पैर को नहीं हिला सका था। तो यहाँ कन्या राशि में रहे शनि सप्तम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति का धैर्य बहुत बलशाली होता है, बड़ा ही बलवान धैर्य होता है ऐसे जातकों का। तुला राशि में यदि शनि है सप्तम भाव में, तो यहाँ पर तो शनि को दिग्बल प्राप्त होता है, शनि उच्च का होता है। तुला राशि में शनि हो सप्तम भाव में, तो ऐसा जो जातक है वो रूढ़िवादी परंपरागत होता है, रूढ़िवादी होता है, परंपरागत होता है, और व्यक्ति लेकिन नैतिकता पूर्ण होता है। पुरानी परंपराओं को पकड़ के रखेगा, पुराने रीति रिवाजों को पकड़ के रखेगा। अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों ने जिन नीति नियमों को अपनाया है, जिन विचारों पर वो जिए हैं,
ऐसे ही विचारों पर वो जिएगा और वो बड़ा ही नैतिक व्यक्तित्व होगा। कोई भी गलत काम नहीं करेगा, हर बात में नीति नियमों का विचार करेगा। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले उससे थोड़ा-सा त्रस्त हो सकते हैं कि हर बात में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नीति नियम का पालन करो। अगर परिवार में कोई पर्व है, कोई त्योहार है, तो उसमें भी ऐसा करना चाहिए, पहले ऐसा करना है, बाद में ऐसा करना है। इस तरह का हस्तक्षेप जो है ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा रहता है, लेकिन ये अपने परिवार के लोगों को अच्छी आदतें डालने वाला व्यक्ति बनता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, जिनके भी शनि तुला राशि में सप्तम भाव में हैं, इनका एक माइनस पॉइंट ये है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये किसी भी प्रकार का यदि कोई बदलाव होता है तो बस उसमें ये हिल जाते हैं। इनको किसी भी तरह का बदलाव हो या किसी तरह की कोई हलचल हो, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होती है और ये अपने आप को बहुत जल्दी से मॉडिफाइड नहीं कर पाते हैं, बराबर से सबके साथ सेटल नहीं कर पाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट ज़रूर रहता है। लेकिन हाँ, तुला राशि में शनि है सप्तम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ऐसे व्यक्ति के परिवार की प्रतिष्ठा पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए शनि की। तो वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में जब शनि हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं की एक लाइन लगी हुई होती है। विशेष तौर पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े राजनीतिज्ञ भी देखे गए हैं, कूटनीतिज्ञ देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े वकील बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े-बड़े जो चैलेंजेस है, बड़ी-बड़ी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का श्रेय तो इनको मिलता ही मिलता है और इस प्रकार के कार्यों में ये इतने निपुण हो जाते हैं कि एक दिन ये बड़े-बड़े कामों को, बड़ी-बड़ी उलझनों को सुलझाने के एक्सपर्ट के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। यदि सप्तम भाव में धनु राशि हो और वहां पर शनि विराजमान हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं इनको वर्तमान समय में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इनको पिछले समय में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पिछले समय में हुए अनुभवों से इनको कोई लेना देना नहीं है, वर्तमान समय की परिस्थितियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका तो फोकस सिर्फ भविष्य की ओर ही होता है कि बस मैं भविष्य का कैसे निर्माण करूं। आज के समय में जो कुछ भी सुख है इनके पास में, उनको भोगने के प्रति भी इनका ध्यान नहीं है, जबकि वो भी पिछले समय में इन्होंने उन सुखों का निर्माण किया है और वही भविष्य का निर्माण इन्होंने किया था जो आज उनके लिए वर्तमान बन के वो सुख सुविधाएं लेकर के आया है। लेकिन फिर भी ये आज को जीने को तैयार नहीं है, ये आने वाले कल को संवारने में लगे रहते हैं और हमेशा आने वाला कल, आने वाला भविष्य ही इनकी चिंता का विषय होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े उद्योगों के पायोनियर होते हैं, बहुत बड़े कार्यों के संपन्नकर्ता होते हैं। धनु राशि में जो है शनि अगर हो तो शनि के शुभ फल मिलते हैं, सभी शास्त्रकारों ने एक मत से कहा है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं कि धनु राशि के तृतीय भाव में कुंभ राशि आती है, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि से एकादश भाव में तुला राशि आती है, जो शनि की उच्च की राशि है। यदि आप धनु लग्न बनाएं और धनु लग्न में शनि को रख दें, तो वहां पर आप देखेंगे
कि 11वें भाव में तुला राशि है और तृतीय भाव में कुंभ राशि है। तो धनु राशि में जब भी शनि होते हैं तो शनि के परिणाम शुभ देखने में आते हैं। अब जैसे मैं बताऊं कि सप्तम भाव में शनि धनु राशि में है, तो सप्तम भाव में धनु राशि है तो सीधी सी बात है कि नवम भाव में कुंभ राशि आएगी और पंचम भाव में तुला राशि होगी। तो ऐसी सूरत में शनि के शुभ फल मिलना संभव है, क्योंकि शनि से एकादश में शनि की राशि है, जो उच्च की राशि शनि की, और शनि से तृतीय में शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि शुभ फल देगा ही देगा धनु राशि में विशेष तौर पर। तो धनु राशि में शनि के शुभ फल मिलने का ये एक कारण मैंने आपको बताया। ऐसे व्यक्ति लीडरशिप में बहुत नाम और यश कमाते हैं। और यदि धनु राशि में बैठे हुए सप्तम भावस्थ शनि पर किसी दूसरे ग्रह का संयोग बन जाए, शनि के साथ राहु आ जाए, केतु आ जाए, या शनि पर मंगल की दृष्टि आ जाए, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति बहुत बड़े क्रिमिनल के तौर पर भी नाम कमाएगा, जिसे हम बदनाम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नामचीन व्यक्ति तो हो गया कि जो अननोन नहीं है। तो यहाँ पर ये बातें देखने में आती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि में बैठे हुए शनि की। मकर राशि में सप्तम भाव में जो शनि बैठा है, तो ये मकरस्थ शनि व्यक्ति को गंभीर व्यक्तित्व देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रचुर कर्तव्य निष्ठा लिए हुए होता है, उसके अंदर जवाबदारी निभाने का उसका एक पैशन होता है। दुनिया निभाए ना निभाए मुझे नहीं देखना, मुझे अपनी जवाबदारियां निभानी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सप्तम भाव में मकरस्थ शनि व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, व्यक्ति को गंभीर व्यक्तित्व देता है, परिपक्वता देता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, जीवन साथी के लिए, भागीदार के लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त कर्म अवश्य करता है। कुंभ राशि यदि सप्तम भाव में हो और वहां शनि बैठा हो, तो कुंभ राशि जो है इसमें मूल त्रिकोण राशि में शनि बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य है। हर स्थिति में शनि शुभ परिणाम देता है। लेकिन सप्तम भाव में कुंभ राशि में जब शनि आता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ये अपनी क्षमता देखे बिना, खुद की परवाह किए बिना, ये किसी की भी भलाई करने के लिए, किसी की भी मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। कोई परवाह नहीं करेंगे कि इनके पास में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, इनकी जेब में कुछ पैसा खर्च हो जाएगा, या ये सुबह से शाम तक किसी के पीछे लगे रहेंगे, किसी की सेवा में लगे रहेंगे, इनका अपना टाइम बर्बाद होगा। ऐसी कोई परवाह नहीं करते, और ये किसी न किसी प्रकार के सेवा कार्य में, किसी न किसी प्रकार की भलाई के कार्य में लग जाएंगे। मीन राशि में रहा शनि सप्तम भाव में, जो मीनस्थ शनि है सप्तम भावस्थ, ये व्यक्ति को गहन चिंतन शक्ति देता है। बड़े बड़े प्लानिंग को करने के लिए, कुछ बड़े सृजन करने के लिए, बौद्धिक रूप से किसी प्रकार के किसी बड़े कार्य को करने के लिए, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं ये कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इनके साथ भी ये देखा गया है कि मीनस्थ जो शनि होता है ये ड्यूल माइंड होता है, मैं करूं कि नहीं करूं, इस दुविधा में वो रहता है। लेकिन जब भी वो कोई कार्य करता है तो बहुत बेहतरी से करता है। धनु राशि की तरह ही मीन राशि में भी शनि शुभ फल देने के लिए बाध्य है।
क्योंकि मीन राशि से तृतीय भाव में वृषभ राशि आती है और मीन राशि से एकादश भाव में मकर राशि आती है। तो शनि जो है वो वृषभ राशि में भी अच्छा काम करता है और मकर राशि तो उसकी खुद की राशि है ही। अर्थ त्रिकोण की दो राशियां हैं ये दोनों। तो वृषभ राशि जो तृतीय भाव में आने के कारण और मकर राशि एकादश भाव में आने के कारण मीन राशि में भी शनि के शुभ फल अवश्य देखने में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनि सप्तम भाव में जो बैठा है तो ये तृतीय भाव से पंचम बनता है। तो छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, परिवार, किसी प्रकार के साहसिक जो कार्य हैं उसके आकलन में इनका वास्तविकतावादी बनना आवश्यक है, वरना तो ये अपने इस प्रकार के जो भी कार्य हैं, संबंध हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई विवाद या कोई ना कोई बाधा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। सप्तम भाव चतुर्थ भाव से चतुर्थ बनता है। तो यहाँ पर एक साइड इफेक्ट देखने में आ सकता है यदि शनि अच्छा ना हो तो, कि व्यक्ति दिखावेबाजी ज्यादा करेगा और ये दिखावेबाजी करने के चक्कर में उसके खुद के जो सुख हैं उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता उत्पन्न होगी। तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि दिखावेबाजी के चक्कर में जो अपने आप को बहुत सुखी दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसी चक्कर में वो अपने सुखों को कम कर रहा है। तो ऐसी भूल ना करें। फिर सप्तम भाव जो है ये नवम भाव से एकादश बनता है। नवम भाव से जो भाव एकादश बनता है तो यहाँ पर पिता से, पूर्वजों से, इनकी परंपराओं को निभाने से, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने से व्यक्ति की समृद्धि बढ़ेगी और ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार की सुख संपन्नता प्राप्त होगी। यदि अपने पूर्वजों की परंपराओं की अवगणना करें, यदि अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान न रखें तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी कम होगी, व्यक्ति की समृद्धि भी कम होगी। तो व्यक्ति इन बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखे। सप्तम भाव जो है ये दसम भाव से दसम भाव बनता है। सप्तम भाव जब दसम भाव से दसम भाव बनता है तो यहाँ पर विशेष तौर पर व्यक्ति को एक विशेषता अवश्य मिलती है कि व्यक्ति अपने कार्य में कार्यदक्ष होता है। तो कार्यदक्ष जो व्यक्ति है तो उसका फोकस जो है अपने कार्य पर तो रहना ही चाहिए, साथ में धैर्य का होना भी आवश्यक है। जितना ज्यादा धैर्य रहेगा कार्यदक्षता उतनी बढ़ेगी। तो इन बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर सप्तम भाव जो है वो एकादश से नवम बनता है। 11वें भाव से अगर गिनेंगे तो सप्तम भाव नवम भाव बनता है। तो बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा रखना, बड़े भाई बहनों की सेवा करना, इससे सप्तम भाव का जो शनि है वो और ज्यादा से ज्यादा अधिक शुभ फल व्यक्ति को अवश्य देगा। सप्तम भाव जो है ये 12वें भाव से अष्टम बनता है। 12वें भाव से अगर हम गिनेंगे तो सप्तम भाव जो है वो अष्टम आता है। तो यहाँ पर एक बात अवश्य होती है कि व्यक्ति को शनि यहाँ लंबा आयुष्य जरूर देता है, क्योंकि जिस भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव का कारकत्व मिला हुआ है काल पुरुष कुंडली में भी। सप्तम भाव में तो दिग्बल प्राप्त होता है, उच्च का फल देता है, लेकिन अष्टम भाव में यदि शनि किसी के है तो आयुष्य वृद्धि करने वाला कहा गया है।
तो जिस भाव से भी अष्टम भाव में शनि बैठता है, और विशेष तौर पर जो मोक्ष का भाव है, तो वहां से अष्टम में शनि का आना यानी कि सप्तम भाव में शनि का होना व्यक्ति को लंबी आयु देता है और व्यक्ति को सेवा कार्य से जरूर जोड़ता है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो सेवा का भी भाव है। यानी सेवा का तो इस तरह से कहा जाता है कि जैसे व्यक्ति अपनी एनर्जी को स्पेंड करता है, खर्च करता है, अपनी शरीर की शक्ति को खर्च करता है। दान का भाव 12वां है, तो वो अपनी शक्ति का दान करता है, अर्थात कि सेवा का कार्य करता है। तो 12वें भाव से सप्तम भाव जो है वो अष्टम बनता है, अर्थात कि 12वें भाव से गिनने पर सप्तम भाव जो है वो 8वां भाव बन जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, व्यक्ति के आरोग्य में वृद्धि होती है, स्वस्थ बनता है और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के सेवा कार्य से अवश्य जुड़ा रहता है। सप्तम भाव में शनि यदि अच्छे फल ना दे रहा हो तो कहीं न कहीं वो किसी शत्रु नक्षत्र में है या उस पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि है, तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। और यदि शनि अच्छे फल नहीं दे रहा है तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति किसी भी धर्म स्थान में साफ सफाई का काम करे, व्यक्ति किसी वृद्ध रोगी व्यक्तियों की सेवा करे, खाने पीने की चीजें ऐसे व्यक्तियों को दे जिनके पास इलाज करने के लिए सुविधा नहीं है, जिनके पास इलाज करने के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों की सहायता करे। और व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो अपने शारीरिक बल से वो सेवा का कार्य कर सकता है। किसी भी प्रकार की किसी को सांत्वना देना, किसी को सहानुभूति देना, ये तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और यदि शनि का जो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका जाप किया जाए तो व्यक्ति को विशेष तौर पर लाभ मिलता है। शनि की आराध्या देवी जो हैं वो महाकाली हैं और आराध्या देव जो हैं वो महादेव हैं। तो महाकाली माता का जो काली सहस्त्र नाम है उसको व्यक्ति पढ़े, महादेव का जो रुद्र गायत्री मंत्र है उसका जाप व्यक्ति करे, तो सप्तम भावस्थ शनि यदि अशुभ फल दे रहा होगा तो भी वो बहुत जल्दी ही शुभ फल देना आरंभ कर देगा। मैं आशा करता हूँ कि शनिदेव के सप्तम भाव के बारे में हमने जो कुछ भी जानकारियाँ यहाँ रखी है संक्षिप्त में, वो आपको विशेष आनंद देंगी और आप इस मार्गदर्शन का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।